हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस, जिसमें हम लोग बेसिक में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आज हम लोग एक क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 7th, 8th, 9th, 10th सभी में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, और जिसको हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं। इसका आपका सभी बोर्ड्स में पूछा जाता है, कंपलसरी क्वेश्चंस है, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले आज हम फॉर्मूले पर नज़र मारते हैं कि कौन से फॉर्मूले हमारे यूज़ होते हैं इसमें। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ठीक है, यानी तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड, यानी 3 साइड से अगर बाउंड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारा ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, ट्रायंगल में इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस, बेस यानी आधार, इसको हम लोग बेस बोल सकते हैं, या आधार भी हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, और ये होता है ऊंचाई यानी h। ठीक है, तो आधार गुणे ऊंचाई यानी बेस इनटू हाइट। ठीक है, या हिंदी में बोले तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये हमारे ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया होता है, यानी क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है भैया जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हम बात करते हैं इसके परिमाप की, यानी पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड, यानी तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है जी, तीनों भुजाओं का योग, यानी अगर ये दी होगी हमको, ये दी होगी और ये दी होगी, तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल जाए, इसका परिमाप। देखिए, त्रिभुज अगर हम बात करते हैं त्रिभुज की पार्ट्स की, तो त्रिभुज हमारे दो आधार पर हम इनको बांट सकते हैं। नंबर 1 भुजा के आधार पर, और नंबर 2 कोण के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कोण के आधार पर, यानी एंगल के आधार पर। ठीक है, और दूसरा होता है भुजा के आधार पर, यानी साइड के आधार पर। ठीक है, तो अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल के बेसिस पे जो हमारे त्रिभुज होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। पहला, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं जी, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी ऐसे त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, जो हमारे तीनों कोण होने चाहिए वो लेस देन 90 होना चाहिए, यानी सभी त्रिभुज के सभी कोण जो हो 90 से कम हो, तो उन त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, 90 से कम होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। द ट्रायंगल इन विच टाइप ऑफ ट्रायंगल विच हैव ऑल एंगल आर लेस देन 90 आर सेड टू बी एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्यूट एंगल। सेकेंड होता है हमारा राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इन विच टाइप ऑफ ट्रायंगल विच हैव वन एंगल इज 90, यानी ऐसा ट्रायंगल का टाइप जिसमें उसका एक एंगल क्या हो, 90 हो। क्या हो गया जी, 90। फॉर एग्जांपल अगर हम फिगर की बात कर लें इसकी, तो इस टाइप का जो फिगर बन जाता है वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ए बी और सी, ये हमारा क्या होता है, 90। तो इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इन विच टाइप ऑफ ट्रायंगल विच एंगल वन इज 90 आर सेड टू बी राइट एंगल ट्रायंगल। फिर अगर हम थर्ड की बात करें तो इसका थर्ड टाइप कौन सा होता है, इसका होता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इन विच टाइप ऑफ ट्रायंगल वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, यानी एक ऐसा एंगल जो कि क्या होगा, एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे भैया जी, ऑब्ट्यूज एंगल। ये देखिए, ये एंगल जो हो गया वो ग्रेटर देन 90 होगा। इसका परपेंडिकुलर आपको खींचना है तो परपेंडिकुलर कहाँ खींचा जाएगा, नीचे खींचा जाता है। ठीक है, पीछे की तरफ। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर इसको हम बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, हिंदी में, यानी ऐसा कोण जिसके तीनों कोण क्या होने चाहिए, 90 से कम होने चाहिए, वो न्यून कोण होता है। राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज,
ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, अगर हम भुजा के आधार पे बात करें, तो अगर हम भुजा के आधार पे बात करते हैं तो भुजा के आधार पर हमारे कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, हमारा समबाहु, समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, द्विसमबाहु, द्विसमबाहु, द्विसमबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर हमारा लास्ट में होता है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैलीन, स्कैलीन ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए अगर हम भुजा के आधार पर बात करते हैं तो हमारे 3 टाइप के हैं, समबाहु, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल है। ठीक है, इक्विलैटरल है। फिर है हमारा कौन सा, आइसोसेलेस, और फिर इसके बाद और कौन सा, स्कैलीन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये देखिए आप याद रखिएगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर लेंगे ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है, 180। यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है भैया जी, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ट्रायंगल मतलब इसका, इसका और इसका, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180। ऐसे यहाँ पर इसका एंगल प्लस इसका एंगल प्लस इसका एंगल, तीनों का सम 180। ऐसे यहाँ पर इन तीनों का भी सम कितना होगा, 180। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। समबाहु, विषमबाहु। पहला समबाहु, पहले लेते हैं विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर बोलते हैं स्कैलीन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैलीन ट्रायंगल। ठीक है, सच टाइप ऑफ ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाओं में क्या होगा, अलग अलग हो जाती हैं, तो वो ट्रायंगल हमारा क्या बन जाता है, विषमबाहु त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, अब विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमको बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका हम त्रिभुज की हाइट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप करिए क्या, अगर इसमें हमको निकालना है तो एक हेरोन्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, HERONS, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, उससे हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये है, इसके सामने ए साइड, इसके सामने ये बी साइड, और इसके सामने ये सी साइड। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला यानी हम सबसे पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं भैया जी, अर्ध परिमाप, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर जो होता है S इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, बाई 2 कर देंगे तो सेमी पैरीमीटर मिल जाता है। अगर इसके एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो अंडर रूट S माइनस A, S माइनस बी एंड S माइनस सी करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज है यानी स्कैलीन ट्रायंगल। स्कैलीन ट्रायंगल में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाएं अलग होती हैं, तीनों के कोण के मान भी अलग अलग होते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जिसमें हम सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं, अर्ध परिमाप यानी S निकालते हैं। S होता क्या है, तीनों भुजाओं को जोड़कर बटे 2। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस बी और S माइनस सी। ठीक है, आगे देखिए,
द्विसमबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? सच टाइप ऑफ ट्रायंगल विच हैव टू इक्वल साइड, सच टाइप ऑफ ट्रायंगल विच हैव टू साइड आर इक्वल, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, द्विसमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, यानी दो भुजाएं जिसमें बराबर हो। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। याद रखिएगा कि त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि भुजाएं बराबर हैं, इफ साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने सी और ए सी के सामने बी, इट मीन्स एंगल बी जो हो जाएगा वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी, ठीक है, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका हम एरिया की बात करते हैं तो हम यहाँ से डाल देंगे एक मीडियन। याद रखिएगा दो त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल और समबाहु त्रिभुज में ही ये जो लाइन खींची जाती है, यहाँ से जो एल्टीट्यूड यानी हम लोग क्या डालते हैं? लंब डालते हैं, वही हमारा क्या होता है? माध्यिका यानी मीडियन भी होता है और एल्टीट्यूड भी होता है। इस माध्यिका का काम क्या होता है? जिस भुजा पे डालते हैं उसको दो भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं डी। अगर ये साइड हमारी बी थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? b/2 और ये भी कितना हो जाएगा? b/2। अब ये भुजा अगर a हम मान लें तो ये भी क्या हो जाएगी? a हो जाएगी, ठीक है। अगर ये भुजा हम a मान लें तो ये भी भुजा a हो जाएगी क्योंकि बराबर है, ठीक है। और ये भुजा हमने b मानी है तो ये b/2 और b/2, इतने हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस। तो त्रिभुज ADB में, ठीक है, क्या लगाने पर? अप्लाइंग पाइथागोरस। क्या लगा देंगे? अप्लाइंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या भैया जी? पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा कि 90 के सामने जो होती है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं यानी कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी? लंब। क्या हो जाएगा भैया जी? अगर हम इस कोण से देख रहे हैं तो ये लंब और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब होगा और ये इसके आधार हो जाएगा, ठीक है। 90 के सामने ऑलवेज हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा क्या होता है? बेस होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कर्ण का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस का जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के इक्वल्स होता है, ठीक है भैया जी। याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाए भैया जी? देखिए 90 है, 90 के सामने हो गया AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है? A स्क्वायर। AD पता नहीं क्योंकि हम लंब निकालेंगे, आधार हमने B मान लिया है। BD हमारा जो हो जाएगा वो b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए। तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर/4, या स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए। तो 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर/4, जब हम रूट निकालेंगे तो AD की वैल्यू आ जाएगी रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर/4, रूट ले लीजिए तो 1/2 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आ गया है, ये क्या है? इसका लंब यानी हाइट। ये क्या आ गई? ये हाइट, ठीक है, यानी ऊंचाई भी बोल सकते हैं। अब त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट। इसका बेस है B और हाइट कितनी निकल के आई है? 1/2 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 B अंडर रूट इंटू में 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 B अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ पर A क्या है? A जो भुजा समान है, B जो हमने क्या माना है? आधार माना है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। पेरीमीटर वही होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है भैया जी। ठीक है, यानी समबाहु
समबाहु मतलब समान भुजाओं वाला, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर देख लीजिएगा इक्विलैटरल है कि वी आई है, ठीक है, इक्विलैटरल, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल सच टाइप ऑफ ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? सच टाइप ट्रायंगल विच हैव ऑल साइड आर इक्वल, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, ठीक है। तो जहां से हम इसको लंब डाल, मतलब तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब लिख लीजिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अब तीनों भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और आपको पता है तीनों त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है भैया जी? 360 सॉरी 180 होता है। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180। अब तीनों आपस में इक्वल है, तो चाहे तो अब ए को 3 बार लिख सकते हैं, या बी को 3 बार लिख सकते हैं, या सी को 3 बार लिख सकते हैं। तो हमने ए को देखो लिख लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 180। एक ए 2 ए और 3 ए जुड़ के कितना हो जाएगा? 3 ए इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180/3। 3 6 18 यानी 60, यानी हर एक कोण कितना होगा? 60 60 एंड 60 होगा। यानी त्रिभुज के प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तीनों भुजाओं बराबर, तीनों कोण बराबर, ठीक है। तो ये चीजें। अब हम इसके त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल की। और अगर इसका हम पैरीमीटर यानी परिमाप की बात करें तो जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग भी आप लिख सकते हैं, या 3 गुणे साइड भी लिख सकते हैं, या 3 गुणे भुजा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज का परिमाप हो जाता है, ठीक है। अब इसका अगर हम एरिया निकालें, क्या निकालें? एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो हमने मान लिया कि इसकी जो साइड है वो है ए, यानी प्रत्येक भुजा जो है वो ए मीटर है या ए यूनिट है, ठीक है। और हमने कहा था आइसोसेलेस ट्रायंगल और ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो भुजा यहाँ से खींची जाती है वही हमारी परपेंडिकुलर भी होती है, वही हमारी माध्यिका होती है। इसका मतलब है ये हो जाएगा a/2 और ये भी कितना हो जाएगा? a/2, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे त्रिभुज में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ADB, क्या लगाने पर? ADB में पाइथागोरस लगाने पर, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाएंगे यानी कर्ण का वर्ग हाइपोटेनस यानी AB² इक्वल्स टू AD² प्लस DB², ठीक है। AB की जगह कितना है? A², AD पता नहीं है, प्लस DB a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। AD का स्क्वायर AD² प्लस A²/4, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का A²/4। AD² एलसीएम ले लीजिए, 4 A² माइनस A² इक्वल्स टू AD²। यहाँ से AD कितना आ जाएगा भैया जी? 3A²/4। एलसीएम ले लीजिए, सॉरी स्क्वायर रूट ले लीजिए, 3A²/4। इसको लेंगे कितना हो जाएगा? √3A/2, ये हो जाएगा। और जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 बेस। अब इसका बेस कितना है? A, और हाइट कितनी है? √3/2A, ठीक है। देखिए √3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा A²। तो एरिया क्या बन गया? √3/4A², यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? √3/4A², ठीक है। ये देखिए इसका त्रिभुज निकाला है, पैरीमीटर निकाला है, और प्रत्येक अंतःकोण भी निकाला है, परिमाप भी है, यानी पैरीमीटर है। ये क्या है हमारा? पैरीमीटर, ठीक है, पैरीमीटर, ठीक है भैया जी। देखिए ट्रायंगल आपका ये जितने टाइप के हमने सब करा दिए हैं, इसमें किसी को भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए हमको बता सकता है, ठीक है। तो हमारे चैनल को क्या करिए? सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी के साथ ये सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।